हाँ, तो ऑन पेज एसईओ जो हम अपनी वेबसाइट के ऊपर करते हैं, जो भी वर्क हम अपनी वेबसाइट के ऊपर करते हैं, लाइक मेटा टाइटल चेंज करना, डिस्क्रिप्शन चेंज करना, कंटेंट ऑप्टिमाइज करना, कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करना, वो सारी एक्टिविटीज जो भी हम अपनी वेबसाइट के ऊपर करते हैं वो ऑन पेज एसईओ में कंसिडर होते हैं। ठीक है। अब ऑन पेज एसईओ में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं? सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो कीवर्ड सबसे पहले आपका कीवर्ड रिसर्च आता है कि आपको जो आपके कीवर्ड्स हैं वो फाइंड करने हैं, उन कीवर्ड्स को आपको ऑप्टिमाइज करना है अपनी वेबसाइट के ऊपर। जो भी आप गूगल ऐड कर रहे हो, चाहे आप एसईओ कर रहे हो, उन्हीं कीवर्ड्स के बेस पे आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्लान करते हो। ठीक है। कीवर्ड रिसर्च करने के लिए हमारे पास काफी सारे टूल्स होते हैं, जैसे गूगल कीवर्ड प्लानर। लास्ट टाइम भी आपको रिसर्च करके दिखाया गया था। गूगल कीवर्ड प्लानर की हेल्प से आप कीवर्ड सर्च कर सकते हो, एचरेफ की हेल्प से कर सकते हो, सेमरस की हेल्प से कर सकते हो। ये सारे टूल्स हैं। लेकिन गूगल कीवर्ड प्लानर एक फ्री टूल है जहाँ पे आपको काफी सारे कीवर्ड्स, कीवर्ड आइडियाज मिल जाते हैं। ठीक है। उन कीवर्ड आइडियाज मतलब उन कीवर्ड्स की हेल्प से आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करोगे। जैसे कि हमारा सेकंड पॉइंट है टाइटल टैग। टाइटल टैग क्या होता है हमारा? जैसे कि मैंने लास्ट टाइम में आपको दिखाया था कि जो भी हमारा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे कर्सर रखा और जो एक पॉपअप आया है यहाँ पे, इंटर्नशिप इन डिजिटल मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये है हमारा मेटा टाइटल। ठीक है। मेटा टाइटल जिसकी लेंथ हमारी 50 to 60 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। मेक श्योर कि आपका जो कीवर्ड है वो आपके टाइटल में इंक्लूड है। ठीक है। कीवर्ड को हमें हर जगह पे यूज करना है, जिससे हमारी जो रैंकिंग है वो सर्च इंजन में विजिबल हो, कि उसकी विजिबिलिटी इंक्रीज हो, सर्च इंजन में रैंकिंग इंक्रीज हो। इसलिए हम कीवर्ड्स को हर जगह पे यूज करते हैं। ठीक है। साथ ही हम अपने कीवर्ड्स को अपने यूआरएल में भी इंक्लूड करते हैं। कि मैं कोई एक अपना पेज ओपन करता हूँ, तो यहाँ जो मेरा यूआरएल बन रहा है, इंटर्नशिप इन फुल स्टैक डेवलपमेंट पाइथन, तो ये एक मेरा कीवर्ड है जिसको मैंने अपने यूआरएल में भी इंक्लूड किया हुआ है, टाइटल में भी इंक्लूड है। यहाँ फिर से मैंने पॉपअप को ओपन किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ज्वाइन अवर पाइथन इंटर्नशिप प्रोग्राम इन कोड विद कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे भी पाइथन इंटर्नशिप जो है मेरा कीवर्ड है, फोकसिंग कीवर्ड है, इसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है। और मेरा कीवर्ड यूआरएल में भी है। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो टैग्स दिए गए हैं, हेडिंग टैग्स है, यहाँ पे भी हमारा कीवर्ड दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप कीवर्ड को यूज करते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपने पेजेस के ऊपर। देन मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को दिखाया था कि मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा टाइटल गूगल में किस तरीके से शो होते हैं। इंटर्नशिप इन, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारी स्टूडेंट एंड वेबसाइट जो है यहाँ पे रैंक कर रही है। और यहाँ पे जो है ये मेरा मेटा टाइटल और मेरा मेटा डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है। तो ये हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन है, जिसकी लेंथ हमारी 150 to 160 कैरेक्टर में होनी चाहिए। ओके। हेडिंग टैग्स। हेडिंग टैग गाइस हम अपनी वेबसाइट पे H1 टैग, H2 टैग, H3, H4, H5 एंड H6 टैग्स को यूज करते हैं। ठीक है। H1 टैग आपको यूज करना है, जितने भी आपके वेब पेजेस होते हैं सब पे आपका एक बार आप H1 टैग को यूज करोगे, ओनली वन टाइम। ठीक है। H2 टैग आप मैक्सिमम आप 10 टाइम यूज कर सकते हो H2 टैग को। H3, H4, H5, H6 ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन आप इनको यूज कर सकते हो। इंपॉर्टेंट आपका होता है H1 और H2 टैग, ये आपकी वेबसाइट पे जरूर होने चाहिए। वैसे एक सेकेंड। तो हम थे हेडिंग टैग्स के ऊपर। हेडिंग टैग हमारे H1 से H6 तक भी होते हैं। H1 टैग हम अपनी वेबसाइट पे एक बार यूज करते हैं, जितने भी हमारे वेब पेजेस हैं, जैसे इस पे भी एक बार यूज किया गया है। अगर मैं किसी और पेज पे जाऊँ, यहाँ पे भी वन टाइम यूज किया होगा। ठीक है। H2 टैग भी आपको मैक्सिमम आप 10 टाइम यूज कर सकते हो, लेकिन जरूरी है आपको H1 और H2 टैग को यूज करना।
देन यूआरएल स्ट्रक्चर। यूआरएल स्ट्रक्चर हमेशा आपका यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि साफ साफ हमारा जो कीवर्ड है हमारे यूआरएल में इंक्लूड है। ठीक है, और क्लीन होना चाहिए। क्लीन इन द सेंस कि जैसे हमने यहाँ पे हाइफन यूज किया गया, इंटर्नशिप हाइफन इन, हाइफन फुल, हाइफन स्टैक, हाइफन डेवलपमेंट, हाइफन पाइथन। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रिंट करना है। यूआरएल में कभी भी आप अंडरस्कोर का यूज मत करना। गूगल अंडरस्कोर को कभी भी रिकमेंड नहीं करता है। ठीक है, इससे हो सकता है कि आपकी वेबसाइट की जो इंडेक्सिंग है वो गूगल ना करे। तो आपको हमेशा यूआरएल में अपना हाइफन यूज करना है, और कोई स्पेशल कैरेक्टर को आप यूज ना करें। ये काफी यूआरएल्स में आपने अपना क्वेश्चन मार्क भी देखते होंगे, अंडरस्कोर भी आता है। ठीक है, तो उनको आपको यूज नहीं करना है, आपको हमेशा हाइफन यूज करना है। ओके, तो इससे क्या है कि आपका जो यूआरएल है वो यूजर फ्रेंडली होगा। यूआरएल के लिए कैरेक्टर लिमिट होती है। ध्यान दें कि जितना छोटा आपका यूआरएल हो, यूजर को यूआरएल याद रहने के चांसेस होते हैं। अगर आपका यूआरएल ज्यादा बड़ा है तो किसी को भी याद नहीं रहता, आपके कीवर्ड्स भी उसमें वर्क नहीं करते। लेकिन आप ज्यादा अगर कैरेक्टर यूज करना चाहते हो तो 2024 कैरेक्टर्स आप यूज कर सकते हो यूआरएल के अंदर। ठीक है, मेक श्योर कि आपका जितना यूआरएल जितना छोटा हो उतना ही बेटर होगा। देन कीवर्ड प्लेसमेंट। कीवर्ड प्लेसमेंट के बारे में मैंने आपको बताया कि आपने अपने टाइटल में भी कीवर्ड को इंक्लूड किया, आपने डिस्क्रिप्शन में भी आपने अपने कीवर्ड को इंक्लूड किया। देन आपने जो आपका हेडिंग टैग है वहाँ पे भी आपके कीवर्ड शो हो रहे हैं, जो आपके पेज पे कंटेंट है वहाँ पे भी आप कीवर्ड्स को यूज करोगे। कीवर्ड यूज करने की एक डेंसिटी होती है, 1 से 2% की। ये डेंसिटी आप हमेशा याद रखना, कीवर्ड डेंसिटी 1 से 2% की होती है। अगर 1 से 2% से ज्यादा आपने कीवर्ड यूज किया है तो वो कीवर्ड स्टफिंग हो जाती है, जिससे आपका जो गूगल के एल्गोरिदम है आपके पेज पे पेनल्टी लगा सकते हैं, आपकी वेबसाइट पे पेनल्टी लगा सकते हैं। ठीक है, सो कीवर्ड्स को 1 से 2% ही यूज करें, जितना कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग 1 से 2%। अगर आपका 100 वर्ड्स का अगर आपका कंटेंट है आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपके पेज के ऊपर, मतलब यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, जो पेज पे आपका कंटेंट यहाँ नजर आ रहा है जितना भी, यहाँ पे अगर आपका 100 वर्ड्स का कंटेंट है तो यहाँ पे आप 1 से 2 बार कीवर्ड को यूज कर सकते हो। देन सोशल मीडिया इंटीग्रेशन। सोशल मीडिया इंटीग्रेशन से यहाँ पे क्या मतलब है कि यहाँ पे एक सोशल मीडिया का टैग होता है, जो हम सोशल मीडिया टैग को यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं ओजी टैग। ये हमारा ओपन ग्राफ टैग होता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये हमारा ओपन ग्राफ टैग है। इस टैग को हम यूज करते हैं किस लिए, ताकि जब भी हम अपने यूआरएल को किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर करें तो वो एक वहाँ पे, एक सेकेंड, जैसे कि मैं यहाँ पे सोशल मीडिया पे जाकर के यूआरएल को पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे एक प्रीव्यू इमेज उठ करके आ जाएगी, जो हमने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है अपनी वेबसाइट को। ओजी टैग में जो भी हमने यूआरएल दिया है इमेज का, और उसका जो मेटा टाइटल है वो यहाँ पे उठ करके पैच करके ये आपको शो कर देगा। ठीक है, हम जो नॉर्मल पोस्ट करते हैं फेसबुक के ऊपर, कोई इमेज हम पोस्ट करते हैं तो वो एक नॉर्मल सी पोस्ट होती है, अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो इमेज जूम हो जाती है। बट इसमें क्या है कि अगर आपने इसको पोस्ट कर दिया, कोई भी यूजर इसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो लैंड हो जाएगा आपके वेबसाइट के पेज के ऊपर, जो भी आपने पेज आपने शेयर किया है। ठीक है, तो ये क्लिकेबल पोस्ट होती है कि अगर आप कोई भी नया ब्लॉग या आर्टिकल आप लिखते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर तो सोशल मीडिया पे शेयर करने में इजी होता है। ठीक है, तो ओजी टैग हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम अपने यूआरएल्स को शेयर कर सकें। ये ओजी टैग जो है गाइस, ये हम यूज करते हैं जितने भी हमारे सोशल मीडिया चैनल्स हैं, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर। सॉरी, ट्विटर नहीं, ट्विटर के लिए हम, ट्विटर का एक स्पेशल कार्ड होता है, ग्राफिक कार्ड, उसको यूज करते हैं हम। ठीक है।
ये ओजी टैग आपके बाकी सारे सोशल मीडिया टैग्स के लिए होता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए। ट्विटर कार्ड हम यूज करते हैं सिर्फ ट्विटर पे शेयर करने के लिए, कि ट्विटर इस ओजी टैग को अलाउ नहीं करता। ठीक है, ट्विटर के लिए सेम इसी तरीके से उसका ट्विटर कार्ड जनरेट होता है। ठीक है, बस यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, नाम आ जाएगा, यहाँ पे ओजी की जगह ट्विटर कार्ड के, बाकी सारे फंक्शन सेम होते हैं। देन कंटेंट क्वालिटी, कंटेंट क्वालिटी हमारा बहुत ही मैटर करता है। जो भी हम कंटेंट अपनी वेबसाइट पे डालें, मेक श्योर वो हाई क्वालिटी कंटेंट हो। ए द्वारा जनरेट किया हुआ कंटेंट हम अपनी वेबसाइट पे यूज ना करें, या फिर किसी दूसरी वेबसाइट से, अपनी कॉम्पिटिटर की वेबसाइट से कंटेंट को कॉपी करके हम अपनी वेबसाइट पे ना लगाएं। डुप्लीकेसी ना हो, एआई कंटेंट ना हो, प्लेगरिज्म ना हो कंटेंट में, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। यूनिक कंटेंट आपको अपनी वेबसाइट पे अपलोड करना है, क्योंकि यूनिक कंटेंट को ही गूगल, आज के टाइम पे गूगल फिर से अपडेट हुआ। अब गूगल के एल्गोरिदम क्या करते हैं कि अगर सेम कंटेंट किसी और भी वेबसाइट पे उन्होंने चेक कर लिया, तो आपकी जो वेबसाइट पे जो भी पेज है आपका, उस पे वो पेनल्टी लगा देंगे। ठीक है, तो आप जो भी कंटेंट अपनी वेबसाइट पे यूज करो, मेक श्योर वो हाई क्वालिटी और यूनिक कंटेंट हो। ठीक है, इंटरनल लिंकिंग, इंटरनल लिंकिंग हमारी वेबसाइट पे क्या होते हैं, जैसे हमारे जो भी पेजेस हैं, ये आपस में जितने भी पेजेस हैं, इन्हीं पेजेस को आपस में लिंक करना। ठीक है, जैसे होम पेज पे चलता हूँ। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि अलग अलग कोर्सेज के जो पेजेस हैं यहाँ पे लिंक किए गए हैं, तो ये एक तरीके से इंटरनल लिंकिंग है। ठीक है, आप क्लिक करोगे तो इन सब अलग अलग पेजेस पे विजिट कर जाओगे। तो ये सारे पेजेस आपस में लिंक करे हैं, अपनी ही वेबसाइट के पेजेस को आपस में लिंक करना, वो हमारी इंटरनल लिंकिंग होती है। एक्सटर्नल लिंकिंग जो हम दूसरी वेबसाइट पे जाकर के बैकलिंक क्रिएट करते हैं, जैसे कि आपने प्रोफाइल क्रिएशन किया, ब्लॉग सबमिशन किया, वो सारी एक्टिविटीज आपकी एक्सटर्नल लिंकिंग में कंसिडर हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमारे ऑन पेज में हम वर्क करते हैं। ठीक है, ये ऑन पेज की एक्टिविटीज होती हैं सारी। इसमें आप लोगों को किसी को कोई डाउट, कुछ ना समझ आया हो तो आप पूछ सकते हो। रश्मि, ओजी की फुल फॉर्म होती है ओपन ग्राफ, ओपन ग्राफ टैग। हाँ, वही था, ओजी टैग इज ओपन ग्राफ टैग, उसे हम यूज करते हैं अपनी वेबसाइट पे जो भी हमारे पेज है उनको सोशल मीडिया पे जब हम शेयर करते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ओपन ग्राफ टैग को। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक आर्टिकल लिखा, वेबसाइट पे अपलोड किया आर्टिकल या ब्लॉग, अब इस ब्लॉग को मैं शेयर करता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ पे जाकर के अपने फेसबुक अकाउंट पे या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट पे लिंक को पेस्ट करूंगा, तो यहाँ पे एक प्रीव्यू इमेज उठ करके आ जाएगी। लाइक इस तरीके से। तो ये जो पोस्ट होगी, ये मेरी क्लिकेबल पोस्ट होगी, कोई भी यूजर जब इस पे क्लिक करेगा तो सीधा मेरे आर्टिकल पे वो विजिट कर जाएगा, जो भी मैंने आर्टिकल लिखा है। ठीक है, इससे क्या है कि मेरा जो है आर्टिकल का व्यू बढ़ गया, मेरे पेज पे ट्रैफिक भी आ गया। ठीक है, तो इससे जो भी है मेरे मतलब जो भी मैंने कंटेंट पोस्ट किया है उस पे मेरे व्यूज बढ़ने लगे, ट्रैफिक बढ़ने, इंक्रीज होने लगे। तो ओजी टैग का ये काम होता है।
सोर्स कोड को अपडेट करने के लिए आप सी पैनल के थ्रू जाकर के आप अपडेट करते हो। जब भी आप वेबसाइट क्रिएट करोगे आपको एक सी पैनल मिलता है। सी पैनल में आपकी सारी जितने भी फाइल्स होती हैं, जो भी पेजेस होते हैं, वो सारे पेजेस आपको सी पैनल में मिलते हैं। ठीक है, उनके हेडर सेक्शन में जाकर के हेडर सेक्शन की अलग फाइल होती है, फुटर सेक्शन की अलग फाइल होती है। ठीक है, वहां से जाकर के आप अपडेट कर सकते हो। जैसे कि ये मेरी वेबसाइट है, ये जो आप सेक्शन देख रहे हो जहाँ पे होम, अबाउट, ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, गैलरी, ये सारे जो ऑप्शन आ रहे हैं, ये मेरा एक हेडर सेक्शन है। ठीक है, इसको हम हेडर सेक्शन बोलते हैं वेबसाइट में। और ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये हमारा फुटर सेक्शन है। तो इनकी भी फाइल अलग होती है और हेडर सेक्शन की भी फाइल अलग होती है। ठीक है, और ये आप जो भी कंटेंट यहाँ पे देख रहे हो बॉडी के अंदर, इसके लिए ये पेज की फाइल होती है। जैसे स्टूडेंट नाम से इसका एक फाइल मिलेगा आपको सी पैनल के अंदर। ठीक है, सब वेबसाइट की अपनी सेपरेट क्रेडेंशियल्स होते हैं। हर सारी वेबसाइट्स के ऊपर आप भी जब अपनी वेबसाइट क्रिएट करोगे या बनाओगे तो आपको भी एक सी पैनल मिलेगा जिसके थ्रू जा करके आप अपने सोर्स कोड में कुछ भी अपडेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। और कोई डाउट किसी का? ओके, अगर कोई डाउट नहीं किसी को तो अब आपको एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी दी जाएगी, बुक मार्किंग सबमिशन। सीता मैम आपको बताएंगे कैसे आप बुक मार्किंग सबमिशन कर सकते हो। ठीक है guys? हेलो स्टूडेंट्स, सो आज का हमारा प्रैक्टिकल है। टुडेज आवर प्रैक्टिकल व्हिच इज सोशल बुक मार्किंग। आई जस्ट ब्रीफ यू अबाउट बेनिफिट्स ऑफ सोशल बुक मार्किंग, लाइक हाउ like what are the benefits and how we have to submit our websites in different websites domains. So first is that benefits of page SEO, which is social bookmarking. First is increased traffic, like referral traffics we talked about in our previous class. When you bookmark your content on popular social bookmarking sites, it can drive a significant amount of referral traffic to your website. So there are many platforms where you can bookmark your website, and it also improves your indexing, faster indexing, like social bookmarking sites are frequently crawled by search engine bots. Submitting your content to these sites can lead to faster indexing of your new pages by search engine. So whenever you are posting your new pages in different social bookmarking sites, so it is easily crawlable and crawl by Google search engine bots. So so there is more chances of your website to come in Google search engine pages. So the third part is it also enhance your backlink profile, like quality backlinks. Many social bookmarking sites offer high quality backlinks to your sites. While the value of these backlinks can vary, they contribute positive to your site's backlink profile, which is crucial for factor of SEO. So off-page SEO and off-page activities, they are more crucial when we are doing SEO and other parts of digital marketing. Then it also increase your brand awareness, like it increase your visibility, like constantly bookmarking valuable content can enhance your brand's visibility and credibility. The more your content is seen and shared, the more recognizable your brand becomes. Then है हमारा like community engagement, like networking. Social bookmarking sites often have a community of users who engage with each other's content. This can lead to increased engagement, such as comment, shares, and discussion about your content. Whenever you are posting your content on Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, so there are more chances of sharing that content, and most of the users they comment for
specific comments. Then have targeted traffic. Like if your business is niche communities, many social bookmarking sites to specific interest or industries by sharing your content and relevant platforms, you can attract highly targeted traffic that is more likely to convert into your sales. Then content promotion. Social bookmarking is an effective way to promote your content by sharing your articles, blog posts, or other content. You can increase the likelihood of it being discovered and appreciated by a wider audience. Then it also boosts in your rankings like SEO benefits. The combination of increased traffic, improved indexing, and quality backlinks contributes to better search engine rankings. Higher rankings lead to organic traffic and greater online visibility. So these are the most benefits while doing social bookmarking. So I'll just brief you how to do it in different websites. How you have to find the websites of social bookmarking, just go to the Google and search for social bookmarking websites. So you will get more than 100 or 1,000 websites where you can put your websites or do social bookmarking. So just go to the SEA endpoint and you can choose other websites as well. Then just here are the options of like social bookmarking sites. Here you can see the 1,000 plus top social bookmarking sites of 2024. Just go to any website, like as I told you about the Twitter, you can also post social bookmarking in that. So Pinterest, Trello, Linktree. So these are the websites where you can do your social bookmarking. I'll just choose one of the website. So whenever doing social bookmarking, the first process is you have to create your account first. Then just go to the create account. The email address you have to choose, which you created for objective keys. Here you can see you have signed up with your email address. There is the option of add link. If you can see, there is the option of add link. Just paste your link like homepage, or I can use other pages URL also. Like I have choose for the university. So I'll just copy this link and paste it here and add. So it will automatically all the details of your website, all the data will automatically fetch here. Just go to this, or here's the option of share. Just click on that. Just open this. So it will show you how much data he use from your website. Here you can see the home page is automatically fetched with that. And here's also the home page. So I'll just copy this link. Okay. And I'll just check it in incognito mode. If my submission is correctly done or not, because it's directly जो आपका home page है, it will directly go to that. So just copy this link and paste it in that your file. There is the option of share, but यहाँ पे email का option है. So don't do that. Just copy this link and paste it in your report file. So this is the first website, instapaper.com. So there is also another website, which is Tumblr. You have heard about it. So just go to the sign up. Thank you have to just, you are creating your profile, just use the business name. And next,
just use my theme. Then just fill out all the details about our business. Then just go to the home page. Here is the option of link. Paste your link here. The last time I have choose for the university, this time I choose for the colleges. I just paste link here. Here you can see choosing the best colleges, universities, schools, top higher education institutes. So this is the title which automatically fetched by Tumblr, the website address which you have used. Then just paste it. Use hashtag here, like best colleges can use. Best schools in Delhi or Gurgaon, whichever the location. Just post. So here you can see posted to my account. Just open that, and here you can see above is your live link, or you can just go to the share button and you can also copy that link from there. Just check your link in incognito mode so that you can see your post has been done correctly or not. Here you can see which link I have posted. It shows the correct link. Just paste that link into your report file. So these are the website which you can use for that, use for social bookmarking. So in different website, different parameters are there. Where once you just submit the link, you have to also put the title or description. So I'll just show you that also. Till then, is anyone have their doubts? Any doubts, guys? So I have showed you in two websites, which is instapaper.com and Tumblr. So this is the third website. Just go to the registered and sign up with a name and email address you can use. Then create. Username already exists. Login. So here is the option for submit a new story. Just go to that. We'll just open this. Just paste your URL here. Then continue. So here you can see the title is automatically fetched by social bookmarking document. Then you have to select the category of that. The tags you can use as your keywords. If I have the keyword, I find best schools. The description here shows you have to add description of that.
You can add 2 to 3 lines in that. Then save changes and submit story. Okay, I think there is some issue with the website. Let's just move on to the next website. Let's go to this website. Register yourself with your email address. Sign up. Email address. Then strong password. You can also upload your profile picture. Then verify yourself. Then sign up. So you'll get the confirmation link in your email address. Just go to that and confirm your details. Then go with free. Then get start. Create a topic. Next. Next. Done.
Then just paste your link here. Then next. So here you can see the title and the description. It automatically paste once you upload your link. So in tags, you can use your keyword. Like then go to the publish. Here you can see your scoop has successfully published to your website. Just here's the option of view your scoop. Just click on that. Here you can see the link you have published. It shows here. Here's the option of share. Just go to that, or you can just copy this URL and paste it in your report file. Or either you can just copy this. So you have to do social bookmarking like this in different website. In some of the website, you have to just paste your link. In other website, as I showed you earlier at this website, you have to add your description too. So you have to check all the things which is necessary, your website link and the details. Till now, किसी को कोई doubt है? Anyone have the doubts? Okay, what about others? Because you will get assignment regarding this. So ask any doubts if you have. Motorola Moto, please rename yourself because we are marking attendance, so we'll not be able to mark your attendance. Any other doubts? Otherwise, we'll wind up the session here also. Okay, that's good if you don't have any doubts. So let's see you guys in your next class, which is on Friday. Okay, thank you for joining the class. Have a good day.